क्लास में हो, छठवीं क्लास में पहुंच गए हो। रिवर की अंग्रेजी नहीं आती। आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक हल्की सी गलती की। क्या आप लोग पकड़ लिए? क्या गलती हुई? तब यहाँ क्यों आए? जाओ, यहाँ वही लोग आएंगे जिनको यहाँ पर बोर्ड पे खड़ा होगा, नहीं तो जाकर के अपना पहले बेसिक कंप्लीट कराओ। जाओ कामचोर कहीं के, कि अगर हम गिरेंगे नहीं तो खड़े कैसे हो? पानी तू जाकर के नीचे पी ले, फिर जा पी। ढेर ढेर कर रही है, जा जल्दी से। नहीं, पानी पिए तो उसका नटाई कुछ फंसा है। हाँ। स्प्राइट चोरी चोरी पीती है ना? स्प्राइट पीती है। हाँ? अरे तुम्हारी पड़ोसी है तो तुमको जानना चाहिए ना। लो, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पीछे एकदम कुचकुचवा की तरह देखता है, और तुम कैसे पड़ोसी हो यार? हाँ? आलोक आ जाओ, लिखो। वह नदी में तैरता है। इधर 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 इधर, थोड़ा साइड में। वह नदी में तैरता है। तैरता है। बनाओ उसका। आपको वहाँ क्या बोला गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका क्लियर होगा वही आएगा। डरो मत, एकदम बिंदास होकर के लिखो। गलत होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्या नाम है आपका? आलोक यादव। अब मुझे जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ उसको सही सही बताना। तो यादव जी, आप घर पर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 2 घंटे में क्या पढ़ते हैं? तो आप कौन सी क्लास में हो? छठवीं क्लास में पहुंच गए हो। रिवर की अंग्रेजी नहीं आती। कैसे मिस्टेक हो? सुधारो भाई, नहीं तो ऐसे लटकते रह जाओ। भाई बात सुन में समझो। नेक्स्ट कौन करेगा? चलो मैना प्लीज। नहीं, इसी के नीचे बनाओ, देखते हैं। हाँ, आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक हल्की सी गलती की। क्या आप लोग पकड़ लिए? क्या गलती हुई है? हाँ, जब भी किसी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सभी किसमें रहेंगे? स्मॉल में। कैपिटल में तभी आएगा जब कोई नाउन होगा, संज्ञा होगा तब। तो नदी क्या है?
संज्ञा ही है लेकिन उतनी फेमस नहीं है, तो इसलिए नदी कोई भी नदी हो सकता है। तो ये आर क्या रहेगा बेटा? स्मॉल। इसको सुधार करके अब सही हुआ। गुड, बहुत सही। चलो नेक्स्ट, अब अगली बारी किसकी है? चलो रंजन, रंजन तब यहाँ क्यों आए? जाओ, यहाँ वही लोग आएंगे जिनको यहाँ पर बोर्ड पे खड़ा होगा, नहीं तो जाकर के अपना पहले बेसिक कंप्लीट कराओ। जाओ, कामचोर कहीं के। देखो शौकिया जो शौक पालेगा वो यहाँ चल नहीं पाएगा, मैं आपको अभी साफ साफ बता देता हूँ। यहाँ कोई प्रदर्शनी नहीं चल रही है, यहाँ वही लोग आना जिनको अपने ऊपर भरोसा, क्योंकि मैं कोई भी क्लिप छोड़ूंगा नहीं, अच्छा हो कि बुरा हो वो वीडियो में वैसे ही डालूंगा ही, जैसे कल का आरुषि का डाला गया, ओम का डाला गया। लेकिन हाँ एक चीज ये भी है कि अगर हम गिरेंगे नहीं तो खड़े कैसे हो, ये भी बात है ना। लेकिन गिरने का मतलब हर कदम पे लेटने वाला अगर कोई रहेगा तो नहीं चलेगा, समझ में आया ना भाई। गलती छोटी मोटी, जैसे अभी महिमा का गलती हुआ, इसके पहले की जो गलती हुई, वो सब गलतियां मैं क्यों गिना रहा हूं? ताकि आप लोगों के अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए, दूर हो जाए। और इसको ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है या इससे मेरा वो हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो सुंदर जा जाओ, लिखो। तुम बाजार से फल लाते हो, तुम बाजार से, थोड़ा साइड होकर के लिखोगे तो बराबर दिखेगा। तुम बाजार से फल लाते हो, आप लोग भी अपने नोटबुक पे बनाते रहो। सही है ना? बोलो सही है। कौन बोला गलत? अब इसमें देखो यहाँ पर आप लोगों से गलती क्या हुआ है। अच्छा एक चीज और है कि ये गलतियां धीरे धीरे ही सुधरेगी, एकाएक नहीं सुधरेगी। अब इसमें इन्होंने गलती क्या किया है, आप भी ध्यान देना और आप लोग भी ध्यान देना। तुम बाजार से फल लाते हो, यू ब्रिंग फ्रूट। पहली चीज, अगर कोई भी व्यक्ति बाजार से फल लाएगा तो एक फल लाएगा नहीं भाई। अगर वो केला भी लेगा तो आधा दर्जन कम से कम लेगा, तो एक फल है नहीं। सेब भी लेगा तो आधा किलो कम से कम लेगा, या पाव भर लेगा तो भी दो, कम से कम दो तो रहेंगे। तो फ्रूट्स क्या हो गए, कई हो जाएंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रूट्स। आई बात समझ में। और इन्होंने बाजार से, तो यहाँ ध्यान दीजिए, से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रॉम। क्या होगा फ्रॉम। अब पूछो क्यों? जब कोई वस्तु कहीं से अलग होता है, जब कोई वस्तु
कहीं से अलग होता है तो वहां पर से के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम। तो फल बाजार से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। बाजार से लाना मतलब बाजार से अलग हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो यहाँ क्या से की अंग्रेजी क्या होगा? फ्रॉम। और ये टू कहाँ लगता है? जहां पर कोई वस्तु किसी दूसरी जगह से क्या होता है? जुड़ता है, तो वहां क्या लगता है? टू। जैसे वह वाराणसी जाता है, वह देखो वह वाराणसी जाता है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा? ही जाता है, वो क्योंकि एक वचन है तो गोज वाराणसी, तो वाराणसी से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो यहाँ क्या लग जाएगा? टू वाराणसी। कोई डाउट? अब इसी तरीके से आप लोग मुझे बताइए, तुम बताइएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पत्ते पेड़ से गिरते हैं? अब बताओ क्या होगा? द लीफ फॉल। फ्रॉम द, क्यों फ्रॉम लगा बेटा? पेड़ से अलग हो रहा है, यहाँ लीफ शो करता है, लीफ शो, क्योंकि पत्ते, बहुत सारे पत्ते बोल रहा है, समझ में है ना? तो क्या हो जाएगा? द लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री। समझ में है ना? कोई दिक्कत? ओके। तो आपने अभी तक क्या समझा बेटा? पानी तू जाकर के नीचे पी ले, फिर जा पी। ढेर ढेर कर रही है, जा जल्दी से। नहीं, पानी पिए तो उसका नटाई कुछ फंसा है। हाँ। स्प्राइट चोरी चोरी पीती है ना? स्प्राइट पीती है। हाँ? अरे तुम्हारी पड़ोसी है तो तुमको जानना चाहिए ना। लो, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पीछे एकदम कुचुआ की तरह देखता है, अब तुम कैसे पड़ोसी हो यार? हाँ? चलो ध्यान दो। तो अभी आपने क्या समझा बेटा? अपना अपनी की अंग्रेजी के बारे में समझा कि अगर सब्जेक्ट ही है तो वहां अपना की अंग्रेजी ही, क्या सी है तो आई है तो माई, वी है तो यू है तो दे है तो देयर, और अगर बहुवचन है तब देयर। क्या लगेगा? देयर। कोई दिक्कत? समझ में आया? उसके बाद आपने समझा फ्रॉम और टू पर, ठीक है? चलो अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न और मैं दे रहा हूं, बैठ जाओ। आरती आ जाओ। मोहन और मदन खेत में अपने खेत में काम करते हैं। मोहन और मदन अपने खेत में काम करते हैं। आप लोग बनाते रहो।
लुई मोय मोय हैं? सही है इनका? हाँ? गलत। सही कौन करेगा? चलो आ जाओ जिगर, आ जाओ जिगर थाम कर। थोड़ा ऐसे हाँ चलेगा नहीं दौड़े। अबूझ किस्सा सही है? इसका और गलत है। नेक्स्ट और कौन करेगा? अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, उन्होंने सब कुछ सही किया, गलती जानते हो कहाँ की है? यहाँ, क्योंकि डू भी वर्ब है और वर्क भी यहाँ किस रूप में माना जाएगा? वर्क के रूप में। तो या तो डू लिखो या तो वर्क लिखो, समझ रहे हो ना? या यहाँ पर लिखे होते मोहन एंड मदन डू द वर्क, डू का भी प्रयोग करना है और वर्क का भी प्रयोग करना है। तो वर्क के पहले क्या लगा दो? द, और द लगने से ये वर्क नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा? यहाँ पर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो इसका सीधा सा जब काम करते हैं तो काम करना की अंग्रेजी क्या होता है? केवल करना आ जाए तब आपको डू लिखना है, और काम आ जाए तो वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करोगे? वर्ब। तो इसका क्या हो जाएगा? मोहन एंड मदन डू वर्क in their field, in their field, F-I-E-L-D। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी मोटी मोटी गलतियां, समझ में आई? कोई दिक्कत? ओके चलिए, चलो पंकज को एक बार फिर बुलाते हैं, आ जाओ। नहीं आपको होशियार लड़का कमजोर कैसे होगा? उसके हौसले को उड़ान देनी है। अब वो अलग बात है जो बदमाशी करते हैं, रात में साइकिल चला करके अपना पैर फोड़ लेते हैं। रात में 2 बजे साइकिल चलाता, हाँ रात में सो करके उठेगा तो नींद में ही पहले जाएगा, साइकिल उठाएगा और फिर 2 चक्कर इधर चारों तरफ से लगा लेगा, तब जाके के सो बाइक चलाता है। हाथ पांव सलामत रखना है नहीं, और किसी दिन पुलिस वाले अंकल मिलेंगे ना तो तुम्हारा भी तुम्हारे पापा का भी चालान काटे, चलेगा? नहीं ना? मत चलाना जब तक 18+ ना हो जाओ तब तक भाई। हाँ लो लिखो, मछुआरा तालाब में, मछुआरा तालाब पर
मछलियां पकड़ता है, मछलियां पकड़ता है। सही है, गलत है। हाँ? इन्होंने दो जगह गलती की है। अब वो गलती पकड़ना, ध्यान से, आप लोग भी ध्यान से समझना, आप भी समझिए। पहली चीज, मछली हमेशा प्लूरल नंबर, समझ में आया? मछली, फिश की इंग्लिश में SAIES नहीं लगता, ये हमेशा से, क्योंकि मछलियां एक मछली नहीं होती, हजारों की संख्या में होती। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिश। और दूसरी चीज, तालाब पर, तो वो तालाब के ऊपर होगा नहीं, कहाँ होगा, तालाब के अगल बगल। तो जब पर वाले शब्द से ये आभास हो कि पार्टिकुलर वस्तु के ठीक ऊपर नहीं हो करके उसके आजू बाजू अगल बगल होगा, तो वहां क्या लगता है, एट लगता है। क्या लगता है? तो इसका सही अनुवाद क्या होगा, द फिशरमैन fish at the pond। क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब आप लोग समझ गए ना, एट का प्रयोग कहाँ होगा, जब किसी वस्तु के अगल बगल कोई वस्तु होती है तो वहां क्या लिखा जाएगा, एट। समझ में आया ना? जैसे अब आपके सामने एक सेंटेंस मैं और दे रहा हूं, तुम नदी पर नाचते हो, वह कुएं पर खाता है। अब बताओ ये दोनों का एट द ब्रिक। वेरी गुड, शाबाश। नीचे वेल, मैं डब्बू की क्या गलती किया है, हाँ, पहला अक्षर, हाँ, ये कैपिटल होना चाहिए, बाकी इनका सेंटेंस सही है। गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखो। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्लियर हो गया बेटा? हाँ, कोई दिक्कत अब किसी को? समझ में आया? हमने जो छोटे छोटे नियम बताए वो याद रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर तब छूट नहीं रहेगा, पक्का?